एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका हिंदी है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रतिरक्षा न्यूनता, तो इस बीमारी में हमारी जो इम्यूनो सिस्टम होती है वो कमज़ोर हो जाती है और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें रोग आसानी से हो जाता है। यहाँ उपार्जित का अर्थ है कि यह जन्म से नहीं होता है, यह जन्म के बाद होता है, इसे ही उपार्जित रोग कहते हैं। सो गाइस, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं वो एड्स का वायरस है HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एड्स जो बीमारी है इसी वायरस के कारण होती है। ये वायरस HIV पश्च विषाणु समूह का एक विषाणु है, यानी रेट्रोवायरस समूह का एक विषाणु है। इसके बीच में जो धागे संरचना आपको दिख रही है वो RNA है, और जो धागे के अगल बगल दिख रहा है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और जो RNA को चारों ओर से घेरा हुआ है उसे हम अंतःखोल P24 कहते हैं, और P24 को घेरे हुए को बाह्यखोल P70 कहते हैं। और सबसे बाहर वाली संरचना को ग्लाइकोप्रोटीन परत कहते हैं, जिसमें अनेक स्पाइक लगे होते हैं जो CD4 और T4 प्रतिजन ग्राही को पहचानने का कार्य करते हैं। HIV कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क बनाने से ही HIV फैलता है। जैसे कि कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है, उसके साथ यौन संपर्क बनाने से उस व्यक्ति को भी हो जाता है जो स्वस्थ है। ब्लड डोनेशन से भी HIV फैल सकता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति अपना रक्त दान करता है और वह रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाता है तो वह HIV संक्रमित हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति का रक्त जांच करा लेना चाहिए। ड्रग लेना। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सुई से ड्रग लेता है तथा उसी सुई से कोई स्वस्थ व्यक्ति ड्रग लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को HIV हो सकता है। कई अस्पतालों में एक ही सुई से कई मरीजों को सुई लगा दिया जाता है, तो जब वही सुई एक संक्रमित HIV संक्रमित व्यक्ति को लगी होती है और वही सुई किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाए तो वह HIV संक्रमित हो सकता है। यदि किसी गर्भवती महिला को एड्स है तो उसके द्वारा उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है, अपरा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा। संक्रमित हम पहले हो जाते हैं और इस बीमारी का पता हमें बाद में चलता है, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद, और इसे ही संक्रमण काल कहते हैं। HIV वायरस हमारे ब्लड में उपस्थित T लसिकाणुओं पर हमला करता है और उस पर बार बार हमला करके उसे उसकी संख्या में कम कर देता है, जिससे हमें एड्स आसानी से हो जाए। जब HIV वायरस हमारे T लिम्फोसाइट्स पे हमला करने लगता है तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और हमें रोग हो जाता है, जैसे बुखार, लूज मोशन या दस्त आना, शरीर धीरे धीरे दुबला हो जाना या फिर कमज़ोर हो जाना। एड्स का पता हम इन 2 टेस्ट से लगवा सकते हैं, एक एलिसा टेस्ट और दूसरा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। प्रति पश्च विषाणुवीय एंटी रिट्रोवायरल ये औषधियाँ एड्स का उपचार आंशिक रूप से तो कर सकती हैं और ये रोगी के मृत्यु को आगे सरका सकती है, परंतु रोक नहीं सकती हैं। मृत्यु निश्चित है। एड्स फैलने से कैसे रोकें? एड्स को हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं, पर इससे बच सकते हैं। हमारे देश में NACO राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा अन्य गैर सरकारी NGO हैं जो हमें एड्स के बारे में जानकारी देती हैं, जिससे किसी को अज्ञानता के कारण एड्स ना हो। HIV को फैलने से रोकने के लिए NACO ने बहुत से काम किए हैं, जैसे रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, आसपास के सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों में डिस्पोजल सुई का वितरण करना जो एक बार यूज करने पर फेंक दी जाती हैं, प्रोटेक्शन का मुफ्त वितरण करना तथा इसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से समझाना।